और खूबसूरत जंगल में सभी जानवर इंसानों की तरह मिलजुल कर रहते थे। जंगल के बीच एक बड़ा मैदान था जहां हर महीने सभी जानवरों की सभा होती थी। उस दिन भी सभी जानवर मैदान में इकट्ठा थे। शेरू एक बड़े पत्थर के ऊपर खड़ा था। उसके चेहरे पर थोड़ी गंभीरता थी। शेरू बोला, दोस्तों, आज मैं तुम सबको एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। मंगू मंकी पीछे से ढोलू डंकी के कान में बोलता है। मंगू, लगता है राजा साहब का भाषण शुरू हो गया। चुप, मैं ध्यान से सुन रहा हूँ। तू ध्यान से सुन रहा है या सोने की तैयारी कर रहा है? मैं बहुत गंभीर हूँ। तभी शेरू बोलता है, मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ, इसलिए कुछ समय बाद जंगल को एक नया राजा चाहिए। मोती डॉग उदास होकर कहता है। लेकिन शेरू, आपके बिना जंगल का क्या होगा? शेरू मुस्कुराता है। इसीलिए नया राजा चुनना ज़रूरी है। मंगू तुरंत हाथ उठाता है। मैं बनूंगा। सब उसे देखते हैं। शेरू, तुम? मंगू सीना फुलाकर। हाँ, मैं सबसे चालाक हूं। ढोलू तुरंत आगे आता है। नहीं, राजा मैं बनूंगा। तू तो रास्ता भी भूल जाता है। मैं रास्ता नहीं भूलता, मैं नए रास्ते खोजता हूँ। गजराज मुस्कुराता है। राजा बनना मजाक नहीं है। कालू वुल्फ बोलता है। राजा वही होना चाहिए जो ताकत के साथ दिमाग भी रखता हो। शेरू सबकी तरफ देखता है। तो फिर फैसला परीक्षा से होगा। शेरू सबको जंगल के पुराने नक्शे के सामने ले जाता है। नक्शे पर जंगल के बीच एक जगह लाल निशान लगा था। जंगल के सबसे पुराने हिस्से में एक जगह है जिसे सूर्य पत्थर कहा जाता है। वो क्या है? वह हमारे जंगल की सबसे पुरानी निशानी है। शेरू कहता है। जो उसे वापस लेकर आएगा वही साबित करेगा कि उसमें राजा बनने की क्षमता है। लेकिन एक शर्त है, सभी को साथ जाना होगा। मंगू हंसता है। मतलब प्रतियोगिता भी और टीम भी। राजा अकेले जंगल नहीं चलाता। छहों जंगल की तरफ निकलते हैं। मंगू आगे आगे चलता है। ढोलू पीछे से चिल्लाता है। धीरे चलो, मेरे पैर दुख रहे हैं। अभी तो चले 5 मिनट हुए हैं। मैं मानसिक रूप से थक गया हूँ। सब रुकते हैं। आगे रास्ता 2 हिस्सों में बंटा था। एक रास्ता आसान था, दूसरा बहुत कठिन। शेरू कहता है। आसान रास्ता लंबा है, कठिन रास्ता छोटा। हम दोनों रास्तों का फायदा उठाएंगे। आगे एक टूटा हुआ पुल आता है। नीचे गहरी खाई, कोई पार नहीं जा सकता। मंगू ऊपर देखकर बोलता है। अगर कोई पेड़ की शाखा वहां तक पहुंचा दे तो? ढोलू अचानक बोलता है। मेरे पास एक आइडिया है। सब उसे देखते हैं। ढोलू एक लकड़ी उठाकर खाई के पास रख देता है। मंगू, इससे क्या होगा? ढोलू, कुछ नहीं, लेकिन आइडिया तो था। सब हंस पड़ते हैं। फिर गजराज अपनी ताकत से एक बड़ा पेड़ का तना धकेलकर पुल बना देता है। सब पार हो जाते हैं। आगे जंगल बहुत घना हो जाता है। अचानक रास्ता खत्म। तो अब मंगू जमीन देखता है। उसे छोटे छोटे पैरों के निशान दिखाई देते हैं। मंगू, ये देखो। वह निशानों का पीछा करता है। कुछ देर बाद उन्हें रास्ता मिल जाता है। शेरू पहली बार मंगू की तारीफ करता है। अच्छा काम। मंगू गर्व से, मैंने कहा था ना मैं राजा बनने लायक हूं। ढोलू, एक रास्ता ढूंढ लिया और राजा बन गया। आखिरकार वे एक विशाल चट्टान के सामने पहुंचते हैं। चट्टान के बीच सुनहरी रोशनी चमक रही थी। वहीं सूर्य पत्थर रखा था। शेरू आगे बढ़ता है। वह पत्थर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन पत्थर नहीं हिलता। गजराज कोशिश करता है, नहीं हिलता। सब मिलकर कोशिश करते हैं, फिर भी नहीं। कालू पत्थर को ध्यान से देखता है। वहां लिखा था, जिसे अकेला उठाने की इच्छा होगी वह इसे कभी नहीं उठा पाएगा। सभी चुप हो जाते हैं। शेरू समझ जाता है यह ताकत की परीक्षा नहीं थी। गजराज मुस्कुराता है। यह साथ की परीक्षा थी। छहों एक साथ पत्थर को उठाने की कोशिश करते हैं। गजराज पूरी ताकत लगाता है। शेरू धक्का देता है। कालू दिशा बताता है। मंगू सही जगह से पकड़ता है। मोती पूरी ताकत लगाता है और ढोलू गलत दिशा से धक्का देता है। मंगू चिल्लाता है, ढोलू उधर नहीं। ढोलू, मुझे लगा मैं नया एंगल दे रहा हूं। आखिर सभी सही दिशा में जोर लगाते हैं। धड़ाम, सूर्य पत्थर उठ जाता है और पूरा जंगल सुनहरी रोशनी से भर जाता है। छहों वापस जंगल में आते हैं। शेरू सबके सामने खड़ा होता है। शेरू,
मैंने सोचा था हमें एक नया राजा चाहिए, लेकिन आज मुझे समझ आया कि जंगल को सिर्फ एक राजा की जरूरत नहीं है। वह गजराज की तरफ देखता है, हमें गजराज जैसी समझ चाहिए। फिर कालू की तरफ, कालू जैसा दिमाग। मोती की तरफ, मोती जैसी वफादारी। मंगू की तरफ, मंगू जैसी हिम्मत और जुगाड़। फिर ढोलू की तरफ देखता है। सब हंसने लगते हैं। ढोलू और मेरी बुद्धिमानी। शेरू मुस्कुराता है। हाँ, तुम्हारी भी। शेरू घोषणा करता है, आज से जंगल में एक राजा नहीं होगा, हम सब मिलकर जंगल चलाएंगे। सभी खुश हो जाते हैं। ढोलू हाथ उठाकर पूछता है, तो मैं क्या बनूंगा? मंगू, तू वही रहेगा जो पहले था। ढोलू, क्या? मंगू, गधा। सब जोर से हंसते हैं। ढोलू गुस्से में मंगू के पीछे दौड़ता है। रुक, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। मंगू भागता है और शेरू उन्हें देखकर मुस्कुराता है। सूरज डूब रहा है। चारों दोस्त एक पहाड़ी पर खड़े होकर नीचे अपने जंगल को देखते हैं। शेरू कहता है, आज मुझे अपना उत्तर मिल गया। मोती पूछता है, क्या? शेरू मुस्कुराकर कहता है, राजा वह नहीं जो सबसे ऊपर खड़ा हो, वह सबकी तरफ देखता है। राजा वह है जो जरूरत पड़ने पर सबसे पहले अपने साथियों के साथ खड़ा हो। ताकत अकेले जीत सकती है, लेकिन दोस्ती ही पूरे जंगल को जीत सकती है।